सारा एडम्स के तहलका खेज इंकशाफात हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों भारत का टीटीपी और बलोच लिबरेशन आर्मी को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयां करवाई गई और ये जो तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है एक CIA ऑफिसर सारा एडम्स की, जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूकंप मचा दिया। बिल्कुल हलचल हो गई है। ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, खुफिया एजेंसी, उसकी पूर्व अफसर हैं। इन्होंने ऐसा बोला है कि भारत अफगान तालिबान को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इनका यह दावा है कि भारत अफगान तालिबान को पैसे दे रहा है और अफगान तालिबान को पैसे देने के बाद यह अफगान तालिबान को हुक्म देता है भारत कि तुम जाओ पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, हिजबुल मुजाहिदीन एक एक करके निपटाओ। अमेरिका ने भी कहा है ऐसी गलती ना कीजिएगा कि आप ऐसे बंदे किसी को हमारे मारेंगे। अब बहुत सारे लोग भी क्या कह रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट का कोई असैसिनेशन प्रोग्राम भी है। कई लोगों का भारत के अंदर ये कहना है कि अगर अमेरिका जाके पूरी दुनिया में लोगों को मार सकता है, इंडिया क्यों नहीं मार सकता। देखें, ये वो कॉन्फिडेंस है विच इंडियंस आर गेनिंग। सारा एडम इनका नाम है और ये जी एक तरह से डाटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर चुकी है CIA में। और इनका एक इंटरव्यू जी आज 2 दिन से बड़ा वायरल हो रहा है और उसमें उनका कहना ये है कि भारत यानी कि मोदी जी की सरकार जहां बैठी है भारत, उन्होंने जी जो है मुल्ला याकूब और अफगान तालिबान को जो है $10 मिलियन की पेमेंट की है, जिससे वो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मार रहे हैं। जनवरी 24 से देखें तो तकरीबन 111 अफराद जो है वो फौज के शहीद हुए हैं, फोर्सेस के, अगर मिलिट्री और 6 महीने में। और ये सिर्फ फौज के हैं, इसमें सिविलियन और पुलिस जो है वो शामिल नहीं है। इसका महवर जो है वो साउथ ऑफ KP और बलूचिस्तान है और अब वो वहाँ से आगे बढ़ रहा है। हमने देखा है कि इंडिविजुअल टारगेट किलिंग्स वो पंजाब में भी हुई हैं और कराची की हद तक अब ये बात पहुँच चुकी है। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसी जैसे भारत की रो है, वैसे अमेरिका की CIA और CIA के पूर्व एक अधिकारी जिनका नाम है सारा एडम्स, महिला अधिकारी है लेकिन काफी बड़ी पद पे थी वो CIA में। उन्होंने ये दावा किया है कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में और TTP है, उन सबको भारत कंट्रोल कर रहा है सीक्रेटली। यानी तालिबान 1 इंच भी मूव हो रही है तो भारत के कहने पे हो रही है। तालिबान के जो लीडर्स हैं, मुल्ला याकूब और भी एक है, उनको सिक्योरिटी भी भारत प्रोवाइड करवा रहा है। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये अमेरिका के पूर्व CIA के अधिकारी कह रहे हैं। और साथ के साथ पाकिस्तान में हाफिज सईद के नेटवर्क, मसूद अजहर के नेटवर्क, दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को खत्म करने के लिए भी तालिबान को भारत कह रहा है और फिर तालिबान पाकिस्तान में घुसती है और जिसे भारत कहता है उसको खत्म करती है। ये अमेरिका के पूर्व अधिकारी सारा एडम्स जी कह रहे हैं। ठीक है, पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई कि यार पाकिस्तान ऐसी बात कहे तो ठीक है, लेकिन CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी जिसकी लगभग 80% बात सही होती है लेकिन 20% प्रोपागेंडा भी होती है किसी देश के खिलाफ। तो भारत गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ये गलत है, प्रोपागेंडा है भारत के खिलाफ। और मुझे भी दोस्तों ये प्रोपागेंडा ही लग रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी यूरोप देश ना जाकर, USA ना जाकर सीधा रूस जा रहे हैं पहला दौरा। तो ये अमेरिका की जलन है, भारत पे बेबुनियाद आरोप लगाना। दोस्तों, एक ऐसी खबर आई है एक CIA ऑफिसर सारा एडम्स की, जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में भूकंप मचा दिया। बिल्कुल हलचल हो गई है। ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जो अमेरिका की है, खुफिया एजेंसी, उसकी पूर्व अफसर हैं। तो ये उन्होंने जवाब दिया है कि आखिर ये अज्ञात हैं कौन। अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू सारा, अब इसके देखिए कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन शी हैज बीन एट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। CIA के ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर रह चुकी हैं। उन्होंने ये बोला है मीडिया के सामने कि भारत इस तरीके से मरवा रहा है पाकिस्तान के अंदर लोगों को। एक और बात उन्होंने बोली है कि भारत ने पूरी तालिबान के जो चीफ हैं, उसके बाद में आऊंगा उस मुद्दे पर, उन्होंने ये बोला है कि तालिबान का जो चीफ, उसकी पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत, और भारत तालिबान को कंट्रोल कर रहा है। अब ये थोड़ा सा ना सुनने में मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। तालिबान किसके कंट्रोल में आया यार आज तक जो भारत कंट्रोल करेगा? हो सकता है आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगे, देखो भारत तालिबान को, ऐसा नहीं है। तालिबान को आज तक कोई, तालिबान को, जो तालिबान के बाप दादा थे, तालिबान तो उस समय पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन तालिबान के जो बुजुर्ग थे, जो तालिबान के जो प्रीवियस जनरेशन थी, उनको सोवियत रूस कंट्रोल नहीं कर पाया। ठीक है, जो करंट तालिबान है उनको अमेरिका नहीं कंट्रोल कर पाया। तो किसी का यह कहना कि यार भारत तालिबान को कंट्रोल कर रहा है, यह बहुत बड़ा गलत स्टेटमेंट है। आई डोंट थिंक दैट द तालिबान कैन बी कंट्रोल्ड एंड व्हाई शुड इंडिया ट्राई टू कंट्रोल द तालिबान।
हमें क्या फायदा होगा तालिबान को कंट्रोल करने, तो ये नहीं है। लेकिन सारा एडम्स का यह कहना है कि भारत ने पैसे दिए क्योंकि तालिबान के पास राइट कमी है फॉरेन एक्सचेंज की। उनका जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर लॉक्ड है, अमेरिका ने ताला लगा दिया, सारे स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पे ताला है, उनके 8 या 10 अरब डॉलर बाहर लॉक्ड हैं। तालिबान को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी है, लेकिन भारत ने बोला है कि कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे और पैसा देने के बाद आप हमारे मन के काम करिएगा। तो तालिबान ने बोला यार हमारी एक्सपर्टीज तो सिर्फ कलमे वाली उंगली की है, ये 4 फिंगर, इसके अलावा तो हमारी कोई एक्सपर्टीज है ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू सारा एडम्स, उनके हवाले से यह है बात कि इंडिया ने बोला यही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए, आप पैसे पकड़ो और आप पाकिस्तान के अंदर जाके गुड नाइट बोलो लोगों को। तो ये जो पूरा अज्ञात वाला मामला है कि अज्ञात कौन है, अज्ञात क्या है, इसके ऊपर एक रोशनी डालने की कोशिश कर। और ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स हैं, इनकी क्या अहमियत है और क्या दिल्ली इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है, और वो पर्टिकुलरली ग्रुप्स, वो एलिमेंट्स जो माजी में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए हैरानगी पैदा हो गई एकदम, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं है ना, वो पाकिस्तान को तो मानती कोई नहीं है ना दुनिया। वो कहते हैं यार इन्होंने तो लड़ाई है 75 साल में, तो जो हो रहा है। पाकिस्तान ने कुलभूषण पे इतना कुछ कहा, उस पे क्या, ये क्या, वो कहा, वो माने कोई नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया हमारी बात तो मानती नहीं है। इसका नाम है मुल्ला हिबातुल्ला अखुनजादा, मुल्ला हिबातुल्ला अखुनजादा। मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं दोस्तों, ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा एडम्स का कहना है कि इसको गेको बेस में रखा गया है। एक खास बेस है गेको बेस, गेको बेस में इसको रखा गया है और इसकी पूरी सिक्योरिटी जो है, पूरी सिक्योरिटी वो भारत के हाथ में है। यानी कि भारत की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इसकी पर्सनली इसकी सिक्योरिटी देखती है। सारा एडम्स इसका मतलब ये कह रही है, और मुझे नहीं पता ये बात सच है कि झूठ है। अगर ये पूरी तरीके से सच हुई तो मैं बहुत सरप्राइज हूंगा, आई विल बी वेरी सरप्राइज। लेकिन सारा एडम का ये कहना है कि ये जो बंदा है अखुनजादा, द सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान, तालिबान का टॉप बॉस जो है, ये इसका ये मतलब है कि अच्छा पैसे भी ले रहा है, हम उसके जगह भी दे रहे हैं, उसको फंड भी कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या तालिबान का जो टॉप लीडर है वो इंडिया का एसेट है? क्या वो रॉ का एसेट है? क्या सारा एडम्स ये कहना चाहती हैं? क्या तो वही रही है? मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ चीजें आपको जानने की आवश्यकता है। उसने ये बोला है कि इंडिया कुड बी बिहाइंड द किलिंग्स ऑफ प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स। जहां पे खालिस्तान के एलिमेंट्स हैं, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि भारत ने यही अज्ञातों को भेजा और बोला कि उसको मारो, उसको निपटाओ। फिर ये कहती है, सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द यूएस मनी बट देन देयर आर ऑल दीस अदर पॉट्स ऑफ मनी, राइट? सो यू आर काइंड ऑफ ओके, व्हाट्स हैपनिंग विद देम? इंडिया डज दिस थिंग वेयर दे गिव अ लिटिल बिट ऑफ मनी, ठीक है जी। यानी कि कहती हैं कि अफगानिस्तान में बहुत पैसा ऐसे घूमता रहता है, किसी ने किसी काम के लिए किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, तो ऐसे बहुत इंडिया भी छोटे छोटे अमाउंट में पैसा देता है, कई जगह देता है, लेकिन छोटे छोटे अमाउंट में पैसा देता है। अब ये कह रहे हैं कि मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर का बेटा है, इसका एक भाई है दाऊद। यानी कि मुल्ला उमर कौन था दोस्तों? मुल्ला उमर वो था जिसने तालिबान बनाई, जो ओरिजिनल फाउंडर ऑफ तालिबान था, तालिबान का बाप मुल्ला उमर। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, और मुल्ला याकूब का भाई यानी कि मुल्ला उमर का दूसरा बेटा जिसका नाम दाऊद। इसका यह कहना है कि दाऊद जो है वो इंडिया का आदमी है। कहने का यह मतलब है कि इंडिया दाऊद को पैसे देता है, मुल्ला उमर के बेटे को, दाऊद की सिक्योरिटी को लुक आफ्टर करता है, दाऊद का खान पान रहन सहन सारा का सारा इंडिया के कंट्रोल में है, इंडिया उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और जो दाऊद है, दाऊद इज एन इंडियन एसेट, ये क्लेम कर रही है, यहां पे कह रही दाऊद। इसका फिर यह कहना है कि भारत, बलोच लिबरेशन आर्मी, ये सारा एडम्स कह रही है कि भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को भी पैसे देता है कि तुम जाके पाकिस्तान में तोड़फोड़ करो। फिर इसका यह कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी इंडिया पैसे दे रहा है कि तुम पाकिस्तान को जाके ठूको। ये सारा एडम्स का कहना है। सारा एडम कहती है कि 10 मिलियन तो मुल्ला याकूब को दिए। फिर मैं बताता हूं मुल्ला याकूब कौन। मुल्ला याकूब मुल्ला उमर का बेटा। मुल्ला उमर कौन? जिसने तालिबान बनाई थी, जो ओरिजिनल फाउंडर था। ये जो अखुनजादा, ये तो आज की तारीख का हेड है ना, सुप्रीम लीडर। लेकिन जब शुरू में कई दशक पहले तालिबान बना था, वो मुल्ला उमर ने बनाई थी। उसका बेटा मुल्ला याकूब उसको पैसे दिए, ठीक है। ये जो 10 मिलियन थे, ये गेको बेस गए थे।
गैको बेस में कौन रहता है? अखुंज़ादा, जो कि सुप्रीम लीडर है तालिबान का। यानी कि तालिबान की जो फंडिंग है वो मुल्ला याकूब के थ्रू हो रही है और दाऊद के थ्रू हो रही है, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं। आप समझ गए दोस्तों? इस तरीके से इंडिया पैसे, अकॉर्डिंग टू हर, अकॉर्डिंग टू दिस लेडी, शी इज सेइंग, ये फॉर्मर CIA टारगेटिंग ऑफिसर है।